Hello everyone. Today we discuss lesson number 3 हिस्ट्री दी दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली के जो अलग अलग शासक बने वो हम इस लेसन में रीड करेंगे। इन दी चैप्टर सेकेंड वी शो दैट रीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स। यानी इससे फर्स्ट लेसन में हमने रीड किया था कि जो कावेरी नदी का डेल्टा क्षेत्र था उसके आसपास बड़े बड़े साम्राज्य जो हैं वो विकसित हुए। Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि वहाँ पर दिल्ली और उसके आसपास वाला जो साम्राज्य था उसका कोई वर्णन नहीं किया गया। That was because Delhi became an important city only in the 12th century। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि जो दिल्ली है वो 12वीं शताब्दी में एक मुख्य शहर बना था। टेक अ लुक एट टेबल 1। नेक्स्ट पेज पे आएगी। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। यानी दिल्ली जो है वो तोमर के जो राजपूत से शासक थे उनकी कैपिटल बनी। हो वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी, जो कि 12वीं शताब्दी के मिड में हार चुके थे बाय द चौहान। चौहान या चहमान एक ही है। ऑफ अजमेर, अजमेर के शासक चौहानों के द्वारा। It was under the Tomar and Chauhans that Delhi became an important commercial center। और जो तोमर थे चौहान थे इनके टाइम पीरियड में जो दिल्ली है वो एक व्यापारिक केंद्र के रूप में बहुत महत्वपूर्ण शहर बन गया। Many rich जैन मर्चेंट्स lived in this city। अमीर जो जैन धर्म को मानने वाले व्यापारी थे यहाँ रहते थे। Constructed several temples, और कई सारे मंदिर उन्होंने बनवाए। Coins minted here, सिक्के बनाए जाते थे। कॉल्ड डेलीवर हैड ए वाइड सर्कुलेट, और काफ़ी बड़े पैमाने पर उनका यहाँ पर बनाए जाते थे काम था। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल, दिल्ली को एक राजधानी के रूप में परिवर्तित। दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और उप महाद्वीप का जो एक बड़ा एरिया था उसको नियंत्रित करने के लिए स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सुल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में जो दिल्ली के सल्तनत यानी शासक बने उन्होंने ऐसा किया कि उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा नियंत्रित करने के लिए दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। नेक्स्ट है द दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैनी सिटी इन द एरिया। दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने कई सारे शहर बसाए इस एरिया में जिनको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसमें क्या इंक्लूड है? लोकेट दिल्ली और कुहान, सिरी एंड जहानपना, ये सब आज दिल्ली का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट पेज पे है द रूलर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के शासक। तो यहाँ पर दिल्ली के शासक जिसने स्टार्टिंग की राजपूत डायनेस्टी थी, तोमर अनंगपाल वो स्टार्टिंग से थे, और लास्ट है लोधी बहलल लोधी, ये लास्ट बने थे। इसके बाद फिर यहाँ पर ब्रिटिश तो नहीं लेकिन जो मुग़ल एम्पायर है उनकी स्टार्टिंग हो जाती है। नाउ नेक्स्ट फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, यानी जो दिल्ली के शासक बने उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त होती हैं। ऑल द इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्री, तारीख एंड तवारीख रिटन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। यानी जो हमें अभिलेख मिले, कॉइन्स मिले, आर्किटेक्चर यानी जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग उन पे जो डिजाइन किए गए हैं ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। विशेषकर जो इतिहासकार हैं तारीख और तवारीख ये पर्शियन भाषा में लिखे गए थे, और पर्शियन उसमें दिल्ली में जो शासक थे उनकी कामकाज की भाषा थी। द ऑथर ऑफ तवारीख वर लर्न मैन, जो जिसने तवारीख बुक उसको लिखा, बुक को उस जो लिखने वाला था वो काफ़ी ही शिक्षित व्यक्ति था। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट एंड कोर्टस, ये सारी उपाधियाँ काम उसने किए। हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स, जिसने इतने सारे इवेंट्स जो उसमें घटित हुए, एंड एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस, और जो शासक थे उसको शासन चलाने के लिए एडवाइस करना, सुझाव देना। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, और जो किसी शासक को अपना शासन चलाने के लिए जो रूल की ज़रूरत होती है उनको किस प्रकार से एम्फेसाइज मतलब उनका पालन करवाया जाता है, ये सब।
नेक्स्ट है द सर्कल ऑफ जस्टिस। सर्कल ऑफ जस्टिस क्या है, ये आपके 5th क्वेश्चन का आंसर है। फ़कीर मुदव्विर रोट इन द 13th सेंचुरी। जो एक राइटर रहे हैं फ़कीर मुदव्विर, उसने 13वीं शताब्दी में राइट किया। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर। एक राजा बिना सैनिक के नहीं रह सकता। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लाइव विदाउट सैलरी। और जो सैनिक होते हैं वो बिना सैलरी के नहीं रह सकते। सैलरी कम फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफर्ड फ्रॉम पेजेंट्स। सैलरी कहाँ से आती है, जो किसान अपनी आय का एक हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में देते हैं। बट पेजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रोस्पेरस एंड हैप्पी। और किसान कब अपनी रेवेन्यू यानी टैक्स पे करते हैं, जब वो समृद्ध होते हैं और खुश होते हैं। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड होनेस्ट गवर्नेंस। और उसमें जो राजा है वो अपनी प्रजा को न्याय दे सकता है और उनके प्रशासन को अच्छे से चला सकता है। तो इट मीन्स एक राजा को प्रशासन चलाने के लिए जनता पर डिपेंड रहना पड़ता है। नेक्स्ट है बेटे, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो ध्यान रखनी है। फर्स्ट, द ऑथर ऑफ तवारिक लाइव इन सिटी। जो जिसने तवारिक को लिखा वो मोस्टली कहाँ रहते थे, शहर में। कहाँ पर, दिल्ली। एंड हार्डली एवर इन विलेज, कभी कभार गांव में जाते थे। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्री फॉर सुल्तान्स इन होप ऑफ रिच रिवार्ड्स। और उन्होंने जो अपना इतिहास लिखा सुल्तान जो बनते थे उनके बारे में, कि उसको अच्छे अच्छे रिवार्ड्स मिलेंगे, पुरस्कार। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. जो ऑथर थे उन्होंने राजा को एडवाइस किया कि वो अपने विचारों को प्रिजर्व सुरक्षित रखे। सामाजिक ऑर्डर दिया कि हम हर किसी को क्या है, जो हमारे बर्थ राइट मतलब जीने के अधिकार हमें मिले थे उन पर आधारित थे। और स्त्री पुरुष अमीर गरीब के बीच में जो डिस्टिंक्शन भेदभाव था, और उन्होंने कहा कि जो आपके आइडियाज़ हैं वो सभी के लिए समान नहीं है, सभी को वो आपको नहीं बताने चाहिए। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया यानी 1236 में जो शासक थे इल्तुतमिश, उसकी बेटी रजिया बिकेम सुल्तान। ये सुल्तान बनती है दिल्ली की। ये फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम शासक भी थी, ठीक है। The Chronicle of Age, Minhaj al-Siraj recognized that she was more able and qualified than all her brothers. यानी जो इसके बहन भाई थे उन सब में ये सबसे योग्य थी। ये किसने बताया, मिनहाज और सिराज ने। बट ही वॉज नॉट comfortable at having a queen as ruler। लेकिन वो क्या है, इतनी योग्य कंफर्टेबल नहीं थी किसमें, जैसे कि एक शासक और एक रानी, ठीक है। जब वो एक रानी के रूप में है तो दूसरी पावर्स उसके पास होती हैं, जब शासक बनती हैं तो दूसरी। नॉर वर द नॉवेल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। और ना ही कोई भी शासक ये खुश था कि वो स्वतंत्र पूर्वक रहे और अपना शासन चलाए। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। और 1240 में इसका जो है अपने हरियाणा में कैथल के पास जो है मार दी जाती है डाकुओं के द्वारा, और वहाँ पर इसका स्मारक भी है। वट मिनहाज सिराज थॉट अबाउट रजिया। रजिया सुल्तान के बारे में मिनहाज सिराज ने क्या सोचा, क्या वो सोचते थे। मिनहाज सिराज थॉट दैट द क्वीन रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। वो सोचते थे कि जो एक रानी है और जो भगवान ने हम सभी को बनाया है उसके अगेंस्ट, मतलब वो नहीं मानते थे कि एक महिला को शासक बनना चाहिए। इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन, कि एक महिला पुरुष के ऊपर क्या करे, अधिकार। ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड क्रिएशन। तो उसने मतलब अपने आप को अज्यूम किया है कि वो पूछता है कि क्या भगवान ने ऐसा कुछ बनाया है। सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड सी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज़। और किस प्रकार से जो हाँ उसके अंदर क्वालिटीज़ थी वो उनका फ़ायदा उठा सकती हैं। ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स रजिया मैंशन दैट सी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। जो रजिया थी उसने अपने जो इंस्क्रिप्शन बनवाए अभिलेख
सिक्के जो चलाए उस पर उसने अपने आप को इल्तुतमिश की बेटी के रूप में मेंशन किया है। दिस वॉज इन कंट्रास्ट टू क्वीन रुद्र महादेवी 1262 and 1289 of कटक्या डेंसिटी ऑफ वारंगल, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो वारंगला जगह है वहाँ की एक शासिका थी रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन, उसने अपने नेम को परिवर्तित करवाया। प्रिंटेड शी वॉज ए मैन, और अपने आप को एक पुरुष के रूप में उसने मतलब डिक्लेयर किया। अनदर क्वीन दीदा रूल इन कश्मीर 980 एंड 1003। एक और महिला शासक दीदा जो कि कश्मीर की शासक बनी। हर टाइटल इज़ इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर, यानी बड़ी सिस्टर को हम दीदी बोलते हैं, वहाँ से ये दीदा वर्ड बना है। एंड ऑब्वियसली एफेक्शनेट हर टर्म गिवन टू ए लव रूल बाय हर सब्जेक्ट। और उसने कहा कि हमियाना जो शासक बनती हैं उनको अपनी प्रजा, सब्जेक्ट यहाँ पर प्रजा के लिए यूज़ किया गया है। हमें अपनी प्रजा से, अपनी जनता से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए, उसकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।